यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पे आपके विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरल। वन क्षेत्र में भारत दुनिया किस स्थान पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वन क्षेत्र बढ़ाने में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 से संबंधित था, जो कि मौलिक कर्तव्य होता है। इसमें संविधान का पालन करें और उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अगला क्वेश्चन था आर्य समाज के संस्थापक कौन है। दयानंद सरस्वती। पोंगल उत्सव किस देवता को समर्पित है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था कि आप मौलिक कर्तव्य 51 है, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वनों की वृद्धि हुई है। जबकि देखो ऊपर से हमने आपको पहले ही इसके आंसर दे दिए हैं कि लगभग 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। हजरत मोहम्मद शाह। भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। 16 दिसंबर 2005। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है। सती प्रथा के उन्मूलन में किसका योगदान था। इसके पहले क्वेश्चन पूछा था कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। ओम के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन था, जबकि कल ओम के नियम से आधारित सवाल पूछे गए थे। अंडर 20 एथलेटिक्स में ऊंची कूद में किस महिला ने सिल्वर मेडल जीता है। त्रिग नियम। अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। पादप कोशिका और जंत कोशिका में अंतर क्या है। सहसंयोजक बंध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि कल मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक या परमाणु भार या संयोजकता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। अब यहाँ पर एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा। आज भी कुछ जगह बच्चे स्टूडेंट्स की संख्या अचानक कम होती जा रही है। कहीं कहीं कुछ बच्चे एक दूसरे के स्थान पर पेपर देते भी पकड़े जा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा अजीब है। पिछले चुनाव आयुक्त कौन थे। राज्य भाषा अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन था। गन्ना उत्पादन में प्रथम देश भारत। यहाँ पे गन्ना उत्पादन में प्रथम देश भारत है। चीनी उत्पादन में प्रथम सबसे बड़ा प्रदेश आप पूछोगे तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक खीरा निर्यातक देश आपका भारत। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। यहाँ पर विटामिन के लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग सब कुछ किसी न किसी खंड में पूछे जा रहे। राज्यसभा का विवरण। संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है। फुटबॉल। यहाँ पे मात्रक भी पूछे जा रहे हैं। शक्ति का मात्रक। एशियाई शेर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। भारत का शेर हमारा गुजरात में पाया जाता है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब, कल मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो बिहार। कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। मारुति 800 की शुरुआत कब हुई थी। 14 दिसंबर 1983। अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में कितने बैंकों का विलय हुआ है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का और यूको बैंक का विलय हुआ है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है। बंगाली और त्रिपुरी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। संविधान में कितने भाग हैं। अब ये क्वेश्चन आपका सुबह वाले भाग में भी पूछा गया, शाम वाले फेज़ में भी पूछा गया था। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी और अनुच्छेद 243 में किसका उल्लेख है।
अब यहाँ पे कुछ आपको नोट हमने दे दिया है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पौधे का फोटो देकर उसे भाग को पहचानने के लिए दिया गया, तो यहाँ पे सरसों के दिया गया था, कहीं की मूली दिया हुआ था, तो आप इसको देखकर आप अच्छी तरीके से। कल एक क्वेश्चन आया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम दाएं हाथ के नियम, तो यहाँ पर मैंने आपको एक नोट दे दिया गया है। बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियाँ एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो एवं मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे वाली दिशा में होगा। ये आपका बाएं हाथ का नियम था। दाहिने हाथ के नियम में फ्लेमिंग के इलेक्ट्रिक मोटर में चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।